बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पाइसेस फ्रॉम द किचन में आप सबको खुशामदीद। अगर आपको मेरी वीडियोस और रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आज की हमारी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली डिश है कबाबी कीमा चना, जो कि हेल्दी होने के साथ साथ बहुत जायकेदार भी है। और आप अगर इसे बनाते हैं रमज़ान में तो सहरी में आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। और हेल्दी तो है ही ये, क्योंकि ये इसमें कीमा और चना होता है और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। कबाबी कीमा चना के लिए हमें सबसे पहले कीमा चाहिए आधा किलो, और हमें चने की दाल चाहिए होगी तकरीबन 1 कप, जैसे मैंने 2 घंटे पहले गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था। अब ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है तो हम इसे पहले बॉईल करेंगे। और हमें अदरक चाहिए तकरीबन 1 चाय का चम्मच, आप कद्दूकश करने या इसका पेस्ट बनाने। और इसके अलावा हमें दही चाहिए होगी तकरीबन 3 से 4 खाने का चम्मच। और हमें प्याज चाहिए 1 बड़े साइज़ की, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। और हमें 10 से 12 अदद साबुत गोल लाल मिर्च चाहिए। और हमें साबुत धनिया चाहिए होगा भुना हुआ तकरीबन 1 खाने का चम्मच। और हमें नमक चाहिए होगा 1 चाय का चम्मच। और इसके अलावा हमें गरम मसाला पाउडर चाहिए होगा तकरीबन 1 चाय का चम्मच। और हमें हल्दी चाहिए होगी तकरीबन आधा चाय का चम्मच। और हमें जो तड़के के लिए अज़ा चाहिए उसमें सबसे पहले प्याज चाहिए 1 अदद बड़े साइज़ की, जिसे बारीक बारीक स्लाइस करना है। और इसके अलावा हमें लहसुन के जवे चाहिए होंगे तकरीबन 4 से 5 अदद। हमें इसे गोल गोल कतलों में काट कर इसे तड़के में शामिल करना है। और इसके अलावा हमें सफ़ेद ज़ीरा चाहिए होगा 1 चाय का चम्मच। अब हम देगची में सबसे पहले दाल को शामिल करके इसमें 2 कप पानी शामिल करेंगे और इसे दरमियानी आंच पर उबलने के लिए रख देंगे। जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो हमें इसे हल्की आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल करना है। जैसे ही दाल उबलने लगेगी तो हमें इसे कवर करके रख देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर। 10 से 15 मिनट बाद हमें इसमें कीमा शामिल करना है। और फिर हमें इसमें एक साबुत गोल लाल मिर्च तकरीबन 10 से 12 अदद, और हम इसमें साबुत धनिया तकरीबन 1 खाने का चम्मच, और हमें प्याज 1 अदद बड़ी चॉप्ड इसमें शामिल करनी है। और इसके अलावा हमें इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक शामिल करना है। अब हमें ये तमाम अज़ा कीमे में और दाल में शामिल करके अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और इसके बाद हमें इसे कवर करके रख देंगे जब तक हमारी दाल गल नहीं जाती और कीमे का और दाल का पानी खुश्क नहीं हो जाता। इसमें मैं 1 कप और पानी शामिल करूँगी क्योंकि पानी काफ़ी कम है। और इसे कवर करके रख दूँगी जब तक पानी खुश्क हो जाता है और दाल भी अच्छी तरीके से गल जाती है, तब तक हम इसे कवर करके पकाएंगे। अब हम ये देख सकते हैं कि कीमे में अभी भी पानी मौजूद है, लेकिन दाल भी काफ़ी हद तक गल चुकी है। तो इस स्टेज पे हमें इसमें नमक और दही शामिल करना है। और इसमें हम हल्दी पाउडर शामिल करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और इसके बाद हमें इसको कवर करके पकाना है जब तक कीमे का और दाल का पानी अच्छी तरीके से खुश्क नहीं हो जाता। और दूसरी तरफ हम इसका तड़का तैयार करेंगे। अब हम एक फ्राइंग पैन लेकर उसमें ऑयल शामिल करेंगे और उसमें सबसे पहले हम प्याज जो हमने बारीक स्लाइस करके रखी थी हम वो शामिल कर देंगे। प्याज को हल्का सा स्टर करने के बाद हमें इसमें लहसुन के जवे जो हमने गोल कतले काट के रखे थे तो हम इसमें वो शामिल कर देंगे तकरीबन 5 से 6 अदद। और हम इन्हें गोल्डन फ्राई करेंगे दरमियानी आंच पर, जब तक इनका गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। इसके बाद हमें इसमें ज़ीरा शामिल करना है और गरम गरम तेल में हम ज़ीरा शामिल करके अच्छी तरीके से कड़कड़ाएंगे। और हम इसे कबाबी कीमा चना पर तड़का लगा देंगे। और आखिर में हम इस पर पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन 1 चाय का चम्मच छिड़क कर इसे 4 से 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। आप इस मज़ेदार और डिफरेंट डिश को ट्राई करें, आपको बहुत मज़े की लगेगी। आप इसे रमज़ान के महीने में अफ्तारी के बाद खाने में या सहरी में पूरियों के साथ या पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें। इसके अलावा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ। और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। और अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी आसानियाँ करे और हर तरफ खैर व बरकत रखे। अल्लाह हाफ़िज़।